आज का जो अपना मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, पावर ऑफ एसी सर्किट। पहले बात किस पे करेंगे, पावर डिसिपेशन पे, ठीक है, पावर डिसिपेशन ऑफ सर्किट। सो सर पावर बस एक चीज पूछनी थी। हम्म सर आपने इससे पहले इस चैप्टर का सिर्फ एक ही लेक्चर लिया है ना? हाँ, बस एक ही लेक्चर लिया है, ओके सर। ठीक है। तो देखो पावर डिसिपेशन को समझो जल्दी से ध्यान से। सो मैंने तुम्हें अच्छा लास्ट क्लास में एक नोट करके एक चीज लिखाई थी, इफ यू जस्ट फॉरगेट तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ नोट करके, उस चीज को ध्यान से सुनो। वो नोट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, आई टोल्ड यू कि जब भी हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू, है ना। उसके मैंने तुम्हें रीजन भी दिए थे कि ऐसा क्यों होता है। सो एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीजन जो आया था, जो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोन टू दिस, वो क्या होता है कि जो भी आरएमएस वैल्यू होती है ना, उससे अगर तुम पावर कैलकुलेशन निकालोगे, मतलब मैथमेटिकली अगर तुम आरएमएस वैल्यू की वैल्यू रख के, आरएमएस जो वैल्यू निकली है उसको रख के मैथमेटिकली पावर डिसिपेशन या एनर्जी डिसिपेशन निकालोगे, वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा किसके, जो एक्चुअल में एनर्जी डिसिपेशन वहां पे सर्किट में हो रहा होता है। मतलब ऑब्वियसली एक्चुअली तो नहीं आता बिल्कुल इक्वल, बट काफी ज्यादा सिमिलर आता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से इसमें हम बोलते हैं ऐसा, इसको याद रखना। मैं बुक में तुम्हारे एक स्टेटमेंट है दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऑब्वियसली ये कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट ऐसा लिख लो, इज इक्वल टू द, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट which would which would produce which will produce the same amount of क्या, heat, same amount of heat in the circuit, in a given circuit, given resistance circuit ऐसा लिखो, given resistor circuit, ठीक है, at the same rate। सर आप ये जो भी आप बोल रहे हो ये आप स्क्रीन पे हाँ लिखवा मैं रहे हो स्क्रीन पे क्या? लिख रहा हूँ भाई, दिख नहीं रहा क्या तुम लोग कोई चीज मुझे लिख 10 के रही है, बाद कुछ शो नहीं हो है? रहा। दिख रही मुझे दिख रहा है 10 के सर, बाद कुछ शो नहीं सर हो दिख रहा है। रहा है। भाई रिज्वाइन करो तो हो जल्दी रहा से। है। देखो अब इसका मतलब क्या है वो चीज समझ लो। सो एक्चुअली में क्या होता है, सपोज करो कि तुमने एक एसी सर्किट, गुनगुन ज्वाइन कर जल्दी से। सपोज करो गाइस तुम लोग ने एक एसी सर्किट बनाया, ठीक है। उस एसी सर्किट में तुमने जो पावर डिसिपेशन था वो चीज तुमने कैलकुलेट किया कि मेरा ओवर द टाइम इतना पावर डिसिपेशन हुआ है। अब वो पावर डिसिपेशन एग्जैक्टली इक्वल आता है जब तुम क्या करो, उस पूरे सर्किट को अज्यूम कर लो कि आरएमएस वैल्यू के बराबर मैं उसमें डीसी सप्लाई कर रही हूँ। तो डीसी सप्लाई कर रही हूँ, इफ इन केस यू आर सप्लाइंग डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई के लिए तुम्हें आरएमएस वैल्यू निकालना, डीसी सप्लाई के लिए तुम्हें पावर निकालना बहुत अच्छे से आता है, पी इक्वल्स टू वी टाइम्स आई। तो जब तुमने उससे पावर कैलकुलेशन किया तो वो अभिनंदन बेटा एग्जैक्टली सेम आया, है ना। ऑब्वियसली मैंने ये चीज पहले ही बोली कि इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम बट अप्रोक्सीमेटली सेम। तो वहां से हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार, दैट्स व्हाई फॉर आवर एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट द आरएमएस वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, ओके। तो दैट्स व्हाई कहीं पर भी तुम्हें क्वेश्चन में कभी भी आए, कुछ भी नहीं गिवन है, खाली वोल्टेज या करंट गिवन है, तो याद रखना वो कौन सी वैल्यू दे रखी है उनने, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस। Even if we are saying that we have measured, we had measured, it means जो measured value है that is also resembling to the RMS value, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। अब देखो, अब एनर्जी डिसिपेशन अगर तुम्हें निकालना है, तो मैंने तुमको बोला है सबसे पहले तो तुम्हें पता है एनर्जी या पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्या होता है, क्या लिख सकते हो तुम, आई स्क्वायर आर। ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा है? सर ई स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर बाय आर ये पढ़ा है, बट यहाँ पे एक लोचा है। वो लोचा क्या है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, कौन बताएगा? एवरेज के लिए होता है। इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज आई क्या है यहाँ पे, इट्स वेरिंग, आई ऑल्टरनेट करंट इज नॉट कांस्टेंट। तो अभी ये कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको पूरा डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। अब जब भी हम कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा पाते हैं तो हमारे पास एक लौता टूल बचा है सॉल्व करने का। उस टूल का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैलकुलस। तो अब कैलकुलस का देखेंगे मुस्कान कैसे यूज करते हैं अपन, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो कैलकुलस का यूज करने के लिए तुम पहले बहुत छोटे से पावर को निकालोगे, या मैं डायरेक्ट एनर्जी लिख देता हूँ। तो अगर एनर्जी की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और बहुत छोटे टाइम के लिए dt। तो मैंने ये क्या किया है, सब लोग ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो जिनने अभी क्लास ज्वाइन करी है। मेरे को एनर्जी डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन निकालना है सर्किट का। तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, इट इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर। बट मेरे सामने सबसे बड़ा लोचा यही है ऑल्टरनेटिंग करंट में, दैट आई इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, इट्स नॉट एट ऑल कांस्टेंट। सो अभी आई इज नॉट अ कांस्टेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकता हूँ, आई एम कंस्ट्रेंट टू इट मिसबा, जब क्या है मेरे पास आई कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt, मैं मान लूंगा कि मेरा करंट क्या है, वेरी नहीं कर रहा, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो राधिका उतने टाइम के लिए मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी डेसिपेशन कितना आएगा, आई स्क्वायर आर होता है तुम्हारा पावर, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, मल्टीप्लाई छोटे टाइम dt से कराया, तो तुम्हें क्या मिल गया, टोटल एनर्जी डेसिपेशन इस dt टाइम में। बोलो क्लियर है यहाँ तक चीजें? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. व्हाट इज कांस्टेंट इन इट? यस सर, इसमें कांस्टेंट है, गुनून क्या कांस्टेंट है बेटा? R. R. आर कांस्टेंट है। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, लेट्स से 0 टू e, जो टोटल एनर्जी निकली है, और ऑब्वियसली आई स्क्वायर बाहर कर देते हैं अपन, या आई स्क्वायर क्यों बाहर करेंगे, यश आर आर बाहर बार करेंगे, और dt अंदर पे है आई स्क्वायर dt। कितने टाइम के लिए चला रहे हैं इसको अपन, कितने टाइम के लिए? T time. 0 से t टाइम तक। 0 से t टाइम। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस सर। अब तुम्हें अगर याद हो पुराने लेक्चर्स से थोड़ा भी तुम याद करोगे, तो तुम्हें ये देखो, ये टर्म कहीं सूंगा सूंगा सा लगेगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt, कहीं ऐसा किया था क्या 0 से t तक? हाँ. कहाँ किया था? नहीं याद आ रहा है सर, देखो अभी जब याद, आई एवरेज निकाल जब आई आर एम एस निकाल रहे थे, रिमेम्बर? यस सर। हाँ, निकाल रहे थे Yes, आई sir. आर एम एस, आई आर एम एस। देखो जब आई आर एम एस निकाल रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या था, आई आर एम एस। बट आई आर एम एस निकालने के प्रोसेस में इस टर्म के साथ डिनोमिनेटर में क्या था, dt DT. इंटीग्रेशन dt। तो अगर इफ टू एनालाइज इट प्रॉपरली, मैं अगर अपने साइड से क्या करूं, इसमें उन्होंने क्या करें, dt को DT से डिवाइड divide. DT से divide. dt से डिवाइड कर दे, और इसी से क्या कर दे, Multiply. Multiply. मल्टीप्लाई। चेंज आएगा क्वेश्चन में या एक्सप्रेशन में? नो सर। नहीं No, आएगा, sir. क्वाइट इजी। अब तो No, कैलकुलेशन इजी है, कर लो इजी। तो नेट एनर्जी डिसिपेशन कितना आ गया? अच्छा, ध्यान से अगर तुम देखो, दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज, तो मैं इसको बोलूंगा ये एवरेज पावर है, और ये एवरेज एनर्जी है, एक्चुअली पावर नहीं है। तो ये कितनी आई, आर। ये पता है तुम्हें कितना होता है, ये टर्म कितना आएगा, ये टर्म किसके बराबर होता है पूरा, Integration of I naught sin square. आरएमएस के बराबर। इसको फिर से थोड़ी ना करेंगे सॉल्व, लास्ट क्लास में किया था। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आई स्क्वायर RMS आरएमएस, और ये क्या हो गया, टोटल time T. टोटल टाइम तुम्हें पता है कितना होता है? मत कूदना कि नहीं तो उधार ले आओ, मैंने पैसा पाई बाय Omega. ओमेगा। यहाँ से तुम्हारी एवरेज एनर्जी देखो बच्चों कितनी आ रही है, आई स्क्वायर आरएमएस t आर और टी, 2 pi ओमेगा। है ना। वो तुम सब्स्टिट्यूट नहीं भी करो तो चलेगा। मेरा मेन मोटिव तुमको यही बताना था कि इंसिडेंटली निकाल तुम एवरेज करंट रहे थे, बट जो भी, सॉरी, निकाल तुम एवरेज पावर रहे थे, बट जो भी पावर डिसिपेशन आया या एनर्जी डिसिपेशन आया, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू rt। बट RT. ये फॉर्मूला सिर्फ एक जगह वैलिड है। वो फॉर्मूला किस लिए वैलिड है, व्हेन यू आर कांस्टेंट करंट। कैलकुलेटिंग अ फंक्शन फॉर फुल साइकिल। Cycle. फुल साइकिल। तो यहां तक क्लियर है। अब जब भी तुम्हें पावर और एनर्जी डिसिपेशन निकालना होगा, सो ईच एंड एवरी टाइम यू डोंट हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तुम डायरेक्टली क्या करोगे, आईआरएमएस निकालोगे, उस वायर उस सर्किट में जो भी होगा, और आईआरएमएस का स्क्वायर आर टाइम्स टी कर दोगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस यस पावर सर। डिसिपेशन चीजें समझ में आई सबको? अब अपन बढ़ेंगे किसकी तरफ, फेज और फेजर को समझेंगे, ठीक है। रादर देन जंपिंग डायरेक्टली टू द फेज एंड फेजर डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फेज और फेजर एनालिसिस होता क्या है, इसकी नीड क्या है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा ब्रीफ आउट बट जरूर कर दूं, जिससे तुम्हें समझ में आए कि इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा slow. थोड़ा सा स्लो, ओके ओके ओके। पहले समझते हैं, पंचायत मत करो यार प्लीज, इधर ध्यान दे लो।
सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देते। इससे पहले वाली स्टेप दिखा दी सर ना, देख ले इधर। आराम आराम चलते, कोई जल्दी नहीं है। आगे समझ में? अब देखो पहले फेज डिफरेंस क्या है वो समझो, फिर फेजर समझना। सो फेज डिफरेंस क्या है उसको समझो। देखो उसको कैसे समझना, मैं सिंपल से 2 ग्राफ बनाऊंगा तुम्हारे समझने के लिए। आई जस्ट मेक सिंपल 2 ग्राफ्स। देखो ध्यान से, अब सब इधर बहुत ध्यान से बस सुनते रहना मेरे को, है ना। ये कुछ भी तुम्हें पढ़ना नहीं है इसमें, बस सुनना है ध्यान से। सो व्हाट यू ऑल विल डू, मैं सिंपल से तुम्हारे सामने 2 ग्राफ बनाऊंगा, है ना। आई एम मेकिंग 2 सिंपल नॉर्मल ग्राफ्स। जस्ट लुक एट दीज 2 ग्राफ्स वेरी सिंसियरली एंड केयरफुली। देखो ध्यान से, ये मान लो मैंने कुछ तो एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इसका वेरिएशन कुछ ऐसा है। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो थोड़ा ऐसा कर देते हैं। चलो एक ग्राफ ये बनाया मैंने। अरे यार सही से क्यों नहीं बन रहा यार। अभी सही है। ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ का एक फेज है। फेज मतलब होता है कि जब भी अपन टाइम का एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो कुछ भी है, पोटेंशियल है, कुछ भी मान लो इधर टाइम है, या कुछ भी एंगल है, एनीथिंग, अज्यूम एनीथिंग, है ना। लेट्स से थीटा के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि ये 0 पे इतना है, और अगर साइन फंक्शन है तो ये कितना होगा यहाँ पे, Pi. by 2. पाई बाय 2 होगा। यहाँ पे तुम्हें पता है कितना होगा, पाई होगा, 3 pi by 2. by 2 2 pi 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अब ध्यान से समझना, अब मान लो इसके ऊपर कुछ अपन ने और ओवरलैप कराया किसी और फंक्शन को। कैसे आया, क्यों आया, वो नहीं समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी समझेंगे। एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, बट थोड़ा सा उसके साथ लोचा है। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, तो उसको ध्यान से पिक करना। देखो क्या हो रहा है, जस्ट पिक दैट आउट। उसको पिक करने का ट्राई करना। देखो तुम देखोगे एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है। जैसे ऐसे ये चलेगा वैसे वैसे यही चल रहा है। देख पा रहे हो? जी सर। कहने का मतलब ये है, Yes, sir. मैंने कुछ ऐसा किया है, मैंने बस इसकी एक कॉपी बनाई और उस कॉपी को ऐसे ओवरलैप करा दिया। आई बात समझ में? व्हाट आई जस्ट डिड, इसकी कॉपी बना के ऐसे ओवरलैप करा दिया। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी टर्मिनोलॉजी सुनते जाना और बोर्ड इधर स्क्रीन पे देखते जाना। सो ये तुम्हारा एक फंक्शन था जो ऐसे ऐसे चल रहा था। तुमने एक और फंक्शन लाया जो एग्जैक्टली सेम है, वो भी साइन है, ये भी साइन है, बट डिफरेंस क्या आ गया है, ये बाद में मैक्सिमम हो रहा है, ये पहले क्या हो जा रहा है, पहले ही मैक्सिमम आ रहा है। पहले मैक्सिमम। फिर ये बाद में 0 हो रहा है, ये पहले ही क्या हो जा रहा है, 0. ये फिर बाद में निगेटिव पे मैक्सिमम हो रहा है, ये पहले ही क्या हो जा रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव पे मैक्सिमम. ये बाद में 0 हो रहा है, ये सॉरी पिंक वाला बाद में 0 हो रहा है, पहले ही क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो ग्रीन वाला फंक्शन है, मैं ग्रीन वाला फंक्शन दैट आई विल बी राइटिंग विद ग्रीन, ये क्या है, इट इज आगे चल रहा है दूसरे वाले से. फेस अहेड, कुछ फेस से अहेड है, कुछ फेस से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। और ये वाला जो पिंक वाला है, व्हाट इज विद दिस वेव, ये कुछ फेस से क्या कर रहा है, बिलो. लैग कर रहा है ना। या तो ऐसे बोल दो लैग बाय सम फेस। लैग कर. तो मतलब समझो, मतलब समझ में आया। अब तुम्हें नहीं मतलब ये करंट है या क्या है, ये कुछ भी है, दोनों का बढ़ने का वे सेम है। द वे वन इज इंक्रीजिंग इन द सेम वे अदर इज इंक्रीजिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज ये जब मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम होकर जब ये गिरना चालू करता है उस टाइम पे ये मैक्सिमम हो रहा होता है। फिर ये जब 0 हो जाता है तब ये 0 हो रहा होता है, ये 0 होकर जब बढ़ना चालू कर देता है नेगेटिव में तब ये 0 होता है। So all in all, each and everything, the steps are same, but the only difference is with the phase. मतलब अब करंट और पोटेंशियल के बीच में तुम समझ पाए, एक आर्मेचर था, मैग्नेटिक फील्ड में था, मनोज आर्मेचर घुमा रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो हो सकता है कई बार ऐसा हो कि पोटेंशियल जो है वो क्या है, करंट से पहले, मतलब करंट हो सकता है 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो, पोटेंशियल पहले से ही क्या हो, एक सर्टेन वैल्यू से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो तुम बोलोगे मेरा पोटेंशियल लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। और यही इन द अदर वे दैट इज आल्सो पॉसिबल। अभी सुनने में तुमको बहुत अजीब लगेगा, बट बिकॉज दीस थिंग्स आर हैपनिंग वेरी क्विकली, सो इट माइट पॉसिबल कि करंट उतने में मैक्सिमम नहीं हो पाया, पोटेंशियल खट से मैक्सिमम होके 0 होना चालू हो गया। सो ऑल इन ऑल द वे both the waves are increasing or decreasing, Piyush, they will remain same. The only difference is with the phase. तो phase difference का मतलब ही क्या होता है कि एक
आगे चलेगा, दूसरा पीछे चलेगा, जो वो 5 सेकंड बाद होगा ये वो पहले ही हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फेज डिफरेंस का मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? लैग और लीड समझ में आया? ये अहेड वाला ही क्या बताएगा तुमको, है ना, कि ये लीड कर रहा है। बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. फाई Yes, का जो हम sir. बोलते हैं वो क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो फाई का चीज क्या है वो समझो। देखो, अब फाई से क्या समझते हो उसको तुम इधर आराम से समझ जाओगे। जैसे इसको मैक्सिमम कहाँ पे होना चाहिए था? आइडियली पाई बाय 2 पे, बट ये मैक्सिमम किधर ही हो गया है? इधर पे। ठीक है, पाई सो से ट्राई टू पहले अंडरस्टैंड। पाई के पहले ही मैक्सिमम हो गया है। अब फेस तुम बहुत आराम समझ जाओगे ऐसे। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये कुछ एंगल बता रहा है। दिस इज टेलिंग सम एंगल। Yes, इसी sir. एंगल Sir. क्या बोलते हो? फाई। क्या बोलते हो? Five. Five. तुम बोलते हो दैट ग्रीन वेव इज लीडिंग बाय फेस फाई। ये फाई फेज से क्या कर रही है? लीड कर रही है। अब इसी का अगर मैं एक इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं इन अ वेरी सिमिलर वे, बट अब यहाँ पे अपन क्या करा देंगे? ग्रीन वाली को लैग करा के दिखा देते हैं। तो लैग करा के दिखाने में क्या होगा अनामिका? देखना बेटा, हटो, तुम भी हटो। देखो क्या होगा इसमें। अब क्या करेंगे? देखो, हो सकता है बोलने वाला ऐसा भी बोले कि पिंक वाला लैग कर रहा है, बट मेरे लिए मेरा रेफरेंस हमेशा पिंक वाला है, क्योंकि वो 0 पे 0 है। गेटिंग इट? Yes, sir. 0 पे 0, दैट्स व्हाई दैट इज माय रेफरेंस। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा पिंक वाला लैग कर रहा है। पिंक वाला अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ग्रीन वाला शैतान है, वो या तो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो अभी लीड करेगा तो मैं उसको देखो कैसे बनाऊंगा। दिखा? तो अब देखो क्या हो रहा है। अगेन एनालिसिस, ये वाला पहले मैक्सिमम हो गया, ये वाला बाद में मैक्सिमम। दिख रहा है? तो यहाँ पे Yes, sir. जब ऐसे लिखते हो फाई, तो ये फाई वाला क्या बताता है कि ग्रीन इज क्या कर रहा है? ग्रीन Black color. लैग कर रहा है। कर रहा है. बाय फेस फाई. Five. ठीक है। फेस डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया कि अब जब जब फेस डिफरेंस की बात आएगी तुम समझ जाओगे फेस डिफरेंस क्या बता रहा है एक्चुअल में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या लैग है, क्या लीड है, फाई का टर्म क्या बता रहा है ना भूमि? चलो देखो, अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा फेजर का। किसका? फेज डायग्राम और Phasor. फेज डायग्राम और फेजर। Phase diagram और phasor. अब देखो, इसको समझने के बहुत तरीके हैं, एंड आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे अच्छे से बता पाऊंगा, बट इसको ऐसे समझो सिंप्लीफाई करने के लिए। मतलब अगर से मैंने बुक से एक डेफिनेशन कहीं पे पढ़ा था, तो इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि लेट्स से, मतलब सिंपल वे में अगर मैं लैंग्वेज तुम्हें दिखाना चाहूँ तो इसको अगर मैं पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ बस ये बोलने के लिए, कहीं तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो इट्स द स्टडी ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट, इट्स द स्टडी ऑफ एसी सर्किट। क्या लिख सकते हैं अपन? इट्स द स्टडी ऑफ एसी सर्किट is much simplified is much simplified है अंकुश, if we represent alternating current, कैसा? alternating current and alternating voltage AV as rotating phasor। कैसा फेजर? वर्ड समझना ध्यान से। कैसा फेजर? Rotating phasor. रोटेटिंग फेजर। ठीक है। अब इसका एक सेकंड पॉइंट भी है, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले फर्स्ट पॉइंट समझो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, फेजर का मतलब क्या है। ये देखो, ये एक ट्रिक है चीजों को लिखने की। जैसे ग्राफ बनाना एक ट्रिक है, मैप बनाना एक ट्रिक है ना? मैप बनाना एक ट्रिक था, ग्राफ बनाना एक ट्रिक था। तुम अभी आगे चल के पढ़ोगे कि ग्राफ्स भी बहुत तरीके के होते हैं। इवन इन 3D देयर आर मल्टीपल लेयर ग्राफ्स नाउ। जैसे कभी तुमने कभी वेदर फोरकास्टिंग वाला ग्राफ देखा है? Yes, yes, sir. Yes, sir. उसमें तुम्हें देखा Yes, complications sir. रहते हैं, ऐसा कुछ गोला गोला दिखाते हैं, Yes. है ना? कहीं पे सर्कल्स बहुत sir. पास पास होते हैं, कहीं पे वो सर्कल्स Yes, बहुत sir. बड़े होते हैं। तो वो एक्चुअली डेप्थ बता रहे हैं।
हम 2D ग्राफ में कभी भी डेप्थ नहीं बता सकते, तो वो डेप्थ बताते हैं कि यहाँ पे माउंटेन है तो वहां पे ढेर सारे सर्किल पास पास बना देते हैं। मतलब अगर वो ऐसे ऐसे बना रखा है उनने ना, ऐसा ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बहुत ऊंची चीज है। और कहीं पे अगर बहुत अगर ऐसे 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 बना रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन है, बहुत प्लेटिव टाइप का रीजन है। और कहीं पे बिल्कुल ऐसे ऐसे रहेगा तो मतलब समझ लो कि बिल्कुल दूर दूर चीजें हैं। तो वो इससे बताते हैं 2D प्लेन बना के कि हाँ कितना हाइट है। ऑल इन ऑल आई एम टेलिंग यू इट्स अ मेथड टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो वैसे ही फेजर एक तरीका है तुम्हें वेव को रिप्रेजेंट करने का। तो ये समझना कैसे दिखता है, देखो। ये जैसे मान लो एक सिंपल सा मैंने कुछ कोऑर्डिनेट बनाया, ठीक है, और इसमें मैं एक ऐसा एरो बना रहा हूं। लेट्स से मैंने एक एरो बनाया, देखो। अब इस एरो को समझना है यहाँ पे क्या चीज बताने वाला है तुमको, तुम्हें समझ में आएगा। मान लो लेटस से ये तुम्हें एक, मैंने बोला कि ये v का फंक्शन है, तुम्हें पता है जो v वेरी करेगा सर्किट में कैसे वेरी करेगा। मान लो v नॉट, ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो v नॉट वेरी करेगा v नॉट साइन ओमेगा टी से। कैसे वेरी करेगा? साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी वेयर इज द थीटा, ओमेगा टी क्या है? एक थीटा है। थीटा। तो यहाँ से किसी का दिमाग चमका, उसने क्या सोचा कि हमने एक चीज पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो उसको यहाँ से एक चीज चमकी कि समथिंग, इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दैट ओनली। ये कुछ वैसा ही लग रहा है कि हम v के क्या लेते चल रहे हैं? कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट लेते चल रहे हैं? v sin ओमेगा t। मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, हम मैक्सिमम वैल्यू का कंपोनेंट लेते चल रहे हैं। और ये sin थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? मोस्टली वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट लेते चल रहे हैं। तो उस महान शख्स ने बोला दैट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द वे ऑफ फेजर। तो देखो कैसे समझ में आया हमको फेजर, ध्यान से देख चलना। उसने बोला कि अगर ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है तो ये जब मेरी मैक्सिमम वैल्यू इस पे रहेगी, पूरी की पूरी मान लो वाई एक्सिस पे रहेगी, एक मिनट, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू जब वाई एक्सिस पे रहेगी, देखना ध्यान से, ऐसा वाई एक्सिस पे रहेगी ऐसे, तब मैं इसको बोलूंगा कि क्या क्या है ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। कितनी है? मैक्सिमम। अब ये वी नॉट साइन ओमेगा टी नहीं है, मैक्सिमम में तो कितनी है? बट हमने साइन का कंपोनेंट लिया है तो इस टाइम पे साइन कितना है? 90 वैल्यू 90, मतलब मैक्सिमम है। तुम धीरे से अभी समझ जाओगे, देखो धीरे से तुम खुद ही समझ जाओगे, मेरे को भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। मान लो किसी टाइम पे ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, मान लो किसी टाइम पे घूम रहा है, किसी टाइम पे ये ऐसे है। तो अच्छा, पीक वैल्यू तो देखो अभी भी वही है, पीक वैल्यू विल नॉट चेंज, पीक वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। बट इस टाइम पे पोटेंशियल कितना है? क्या पोटेंशियल वी नॉट है इस टाइम पे? जब मान लो कोई एंगल ओमेगा टी है, तब क्या इस टाइम पे पोटेंशियल वी नॉट होगा सर्किट में? इतनू सा होगा। और ये इतू सी की वैल्यू क्या होने वाली है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी साइन ओमेगा टी होने वाली है। अच्छा, उन्होंने अब इस चीज को कैसे जज किया है वो समझना। ही सेड दैट इफ यू अज्यूम कि ये पूरे से सर्कुलर मोशन कर रहा है, फेजर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ये 2D में तुम बस एनालाइज कर रहे हो, इसका असली सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, प्योर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, ग्राफिकल एनालिसिस है ये। तो तुम्हें पता है जैसे जैसे ये चीज जो है मेरी, जैसे जैसे मेरी ये चीज है, कहाँ गई ये चीज, ये जैसे जैसे ऐसे घूमने वाली है गोल गोल, तो ये हो सकता है कुछ पॉइंट पे घूम के किसी पॉइंट पे कैसे आ जाए? ऐसे आ जाए, आ जाए या नहीं आ जाए? ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। तो उस केस में भी क्या होगा? पोटेंशियल क्लॉक की तरह। हाँ क्लॉक की तरीके। तो जब क्लॉक की तरीके घूम रहा है तो तुम समझना ध्यान से क्या हो रहा है। इसको अगर तुम इधर पे प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे इसका वो देखोगे चेंज। इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द वाई एक्सिस, देन तुम्हें बहुत आराम से रिकॉर्डिंग होना है यार। यस बिल्कुल सर। वाई एक्सिस पे तुम इसको प्लॉट करोगे, तुम्हें पता चलेगा जैसे जैसे ये घूम रहा है, अरे यार तुम नहीं, जैसे जैसे ये चीज घूम रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, तुम्हें वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन मिला है। मान लो अभी इधर पहुंच गया, अभी ये इधर पहुंच गया, तो अभी इसका वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन किधर आया? ऊपर या नीचे? ऊपर।
कैसे ऊपर आएगा? वाई एक्सिस पे लेना है हमेशा, रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है? वाई एक्सिस Y पे। axis. तो तुम समझ के देखो, जैसे जैसे ये गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 0 से पूरा 2 पाई Yes कर sir, सकती है या नहीं? 2 वैल्यू pi. 0 से 2 पाई। और अनामिका समझना, यस सर। हाँ sir. जब 0 होगी तब पूरा फेजर तुम्हारा फेजर इधर होगा, यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी तब? अगर ओमेगा टी 0 है, तुम्हारा एरो इधर है, तो जीरो वाई एक्सिस कितना है? जीरो 0 है। और तुम खुद ग्राफ देख लो, जीरो जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तब वी की वैल्यू कितनी है सर्किट में? जीरो 0। कुछ बढ़ के ओमेगा टी हुई, कुछ बढ़ के ओमेगा टी हुई, तो कितना आया? वी नॉट साइन ओमेगा टी। बढ़ के जब 90 हो गई तो वी कितना हो गया? वी नॉट। वी नॉट बढ़ के मान लो जब फेज इधर आ गया, तुम्हारा फेजर इधर आ गया है, जब फेजर तुम्हारा इधर आ गया है, तो फिर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई है? 180 डिग्री 180 डिग्री पे कितनी मिलनी चाहिए वैल्यू? 0। तो क्या 180 डिग्री इधर ये भी 0 दे रहा है? बिल्कुल। Yes sir. बढ़ते बढ़ते 270 हो गई, 270 पे कितनी हो गई? -1 -1। क्या 270 पे तुम्हें ये भी -1 दे रहा है? -1 या वी नॉट? माइनस वी नॉट। फिर बढ़ बढ़ के 360 हो गई, 360 पे फिर से कितनी हो गई? जीरो जीरो तो समझ जीरो Zero. अभी जैसे Yes, जैसे मैं sir. तुम्हें अब फेज डिफरेंस समझते हैं। इसी में क्या समझते हैं? फेज डिफरेंस। बहुत मजा आएगी इसी में फेज डिफरेंस समझते हैं। देखो कुछ नहीं करूंगा मैं, इसी में तुमको फेज डिफरेंस समझाने का ट्राई करूंगा। तो ये बस एक टाइप ऑफ एनालिसिस है जिससे बहुत चीजें इजी हो। अरे यार देखो इसी में चलो बताने का ट्राई करता हूँ तुम्हें फेज डिफरेंस। कौन सा कलर ले? पिंक ले लिया है, रेड नहीं लिया ना? रेड से करते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक कुछ तो वोल्टेज है, क्या है? वोल्टेज Voltage. एक एरो से मैं वोल्टेज बना रहा हूँ, और इस वोल्टेज से जो फेज करंट का है वो मान लो कुछ आगे चल रहा है। करंट क्या चल रहा है? थोड़ा आगे चल रहा है आगे चल रहा है। तो मैं ये करंट बनाऊंगा। अब करंट आगे है, इसको मान लेना ये आई है। अच्छा इसको मान लेना आई है, मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ, और ये फेज है फाई। अभी सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एक मिनट रुक जाओ, इसको नहीं समझ में आ रहा, परेशान हो तो देखो। अब देखो इसको अपन फेजर पे एनालाइज करते हैं। खुद एनालाइज करो और मुझे बताओ, जब दिख रहा है ना ये सबको? रेड वाले देखना और कुछ मत देखना, सीधा रेड वन। Yes sir. दिख रहा है. यस सर जब जस्ट रेड वाले देखो और कुछ मत देखो। जब पोटेंशियल 0 है तो करंट की वैल्यू कितनी मिलने वाली है तुमको वाई एक्सिस पे? करंट की पोटेंशियल तो 0 है ना? आई नॉट ओमेगा टी नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? आई नॉट ओमेगा टी फाई। आई नॉट फाई, क्योंकि करंट क्या है? पोटेंशियल तुम्हारा क्या है? वी नॉट। देखो अभी समझ आता है, साइन ओमेगा टी है। ये कुछ भी हो सकता है, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। आई तुम्हारा क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो तुम खुद देखो, अभी इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब टाइम कितना है? 0। हाँ प्लस 5, वही लिखा है। तो ये 0 है, तो ये 0 है। अगर ओमेगा टी 0 है तो आई नॉट, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? आई नॉट साइन Omega t. टी तो अच्छा, टी तो 0 है। ये 0 टाइम का एनालिसिस है ना, तभी तो वो पोटेंशियल 0 है। आई Okay नॉट sir, साइन 5. तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये वैल्यू मुझे क्या देगा? आई की वैल्यू। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा वैसे वैसे तुम खुद ही देखते चलना। मान लो इसको मैंने घुमाया, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ के कुछ ऐसा हो गया, तो तुम अभी भी देखोगे तुम्हारा पोटेंशियल क्या मैक्सिमम हो गया है अभी? कहना नहीं यस सर, Yes sir. कहना नहीं यस सर। पोटेंशियल मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरी घड़ी घूम के ऐसे आ जाएगी, तब होगा ना पोटेंशियल मैक्सिमम। इस केस में होगा पोटेंशियल मैक्सिमम। तो तुम खुद देखो, पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है, पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है, बट करंट अब क्या होना चालू हो गया है? कम। करंट कैसे कम होना चालू हुआ है? करंट तो इस पॉइंट पे था मैक्सिमम, करंट तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम था, करंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम था जब पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हुआ था। फिर जब पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है तब करंट क्या होना चालू हो गया है? डिक्रीज। फिर ये ऐसे ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। धीरे धीरे करके तुम देखोगे कि साइकिल में करंट का फेज हमेशा इससे क्या है? आगे ही है। जैसे 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 देखो पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ निगेटिव में, करंट निगेटिव में कम होना चालू हो गया।
फिर घुमा 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 और फिर से ये इधर आ गया जहाँ पे पोटेंशियल 0 है बट करंट 0 नहीं है। और 0 भी पहले कौन होगा, पोटेंशियल 0 होगा या करंट 0 होगा पहले सर्किट में? करंट। Current. से आगे चल रहा है। और इसी को तुमने कैसे समझा, ये तुमने समझा फेजर में, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एनालिसिस। यही तुमने समझा था किसमें, इस वाले केस में, जिसमें करंट मैक्सिमम हुआ। सर मेरा डेटा खत्म हो रहा है, मैं इसलिए क्लास लीव कर रही हूँ, आप नोट्स भेज देंगे हाँ ना? मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा कि जैसे जैसे करंट मैक्सिमम हुआ फिर करंट 0 हुआ बट पोटेंशियल बाद में 0 हुआ। सबको समझ में आया फेजर को लेके? अब कुछ सर जो आपने लास्ट वाला समझाया सर, मैक्सिमम पॉइंट एक बार और समझाना। समझ नहीं हाँ, आया मैं- सर, समझ नहीं एक बार वाला बता रहा सब चुप सुनो। मैक्सिमम तुमको हमेशा कब लेना है, पहले लॉजिक समझ में आया। देखो इसका लॉजिक यही था कि अपने को ये चीज समझ में आई कि हम किसी एक मैक्सिमम वैल्यू के कंपोनेंट्स लेते चल रहे हैं, ठीक है। जब एंगल 0 है तब क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। जब एंगल 90 है तो उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। मतलब वो ऐसे ऐसे करके पूरा वेक्टर की तरीके पूरी प्लेन में ऐसा गोल गोल घूम रहा है। अब मैंने बोला कि मान लो दो अलग तुम्हारे पास डायग्राम्स है, इन दोनों अलग डायग्राम में तुम्हारे पास करंट का भी है और पोटेंशियल का भी है। पोटेंशियल 0 पे 0 है बट साइन जो करंट है वो 0 पे 0 नहीं है। मतलब करंट पोटेंशियल से कुछ फेज आगे चल रहा है। तो कुछ फेज आगे चल रहा है का मैंने तुम्हें फिजिकल मीनिंग यही बताया। फेज आगे होने का मतलब यही कि करंट पहले क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जैसे इस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो गया बट पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है क्या? नहीं। नो सर, जब तक पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है तब तक करंट तो क्या होना चालू हो गया है, डिक्रीज। फिर जब करंट 0 हुआ है तब क्या पोटेंशियल 0 है क्या? नो सर, नो सर, मैक्सिमम होना। करंट 0 हुआ है तब तक ये मैक्सिमम नेगेटिव में बढ़ना चालू हो गया। दिस इज अ फेज डिफरेंस। तो वही चीज मैंने तुम्हें यहाँ के फेजर में बताई। देखो फेजर में वही चीज, ये रहा फेजर, सिर्फ इसको देखना है रेड वाले को और कुछ नहीं देखना। 0 पे तुमने स्टार्ट किया, 0 पे ये पोटेंशियल वाली लाइन है, तो पोटेंशियल वाली लाइन कितनी बता रही है, 3 sin ओमेगा t। 0 पे टाइम 0 पे, ये देखो इसको देखो, ये 0 पे कितना रिफ्लेक्शन दे रही है, मैंने बोला ओमेगा 5। इसका वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लोगे कितना आएगा, कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। No, sir. बट ये करंट है, करंट का तुम रिफ्लेक्शन लोगे वाई एक्सिस पे तो कितना आने वाला है हर्ष? I0 sin ओमेगा t। I0 sin फाई ओमेगा तो टी 5 ओमेगा t क्यों है? ओमेगा तो सर 5 है ना। टाइम तो 0 है। अरे रेड को ध्यान दो, रेड को ध्यान दो, खाली रेड को ध्यान दो, खाली रेड को ध्यान दो। मैं बोलो तो पुराने वाले हटा दो, खाली रेड को ध्यान दो। तो टाइम 0 पे देखो पोटेंशियल 0 है बट करंट की कुछ वैल्यू सर्किट में है। धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो पोटेंशियल हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। अब तुम देखो ध्यान से, मान लो अब तुम इसको बोलोगे कि इस रेड को ही देखना खाली। अब ये कुछ ओमेगा टी से बढ़ चुका है, तो ये ओमेगा टी से बढ़ चुका है तो करंट कितने से बढ़ चुका है, ओमेगा टी प्लस 5। तो तुम करंट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू देखो कितनी है, इतनी कुछ है। करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, I0 sin ओमेगा t प्लस 5। मतलब तुम्हें ऑब्वियसली दिख रहा है कि करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ ज्यादा। गई। पोटेंशियल तो कहीं चुकी है। यहीं तक पहुंचा है। फिर धीरे धीरे करके करंट क्या होगा सर्किट में, क्योंकि करंट फेज से आगे है तो करंट क्या होगा सर्किट में, बढ़ता जाएगा। तो करंट अपनी वैल्यू के क्या पहुंच गया है, मैक्सिमम वैल्यू ये चीज वेरी कर सकती है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू भले ही पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो, दैट कैन अंडरस्टैंडेबल। बट मेन ये समझना है कि करंट मैक्सिमम हो गया बट पोटेंशियल अभी मैक्सिमम नहीं हुआ है। वो मैक्सिमम जब होगा तब करंट क्या होना चालू हो जाएगा, मिनिमम। डिक्रीज। ये नहीं है मिनिमम मत बोलो, मिनिमम तब होगा जब कितने का डिफरेंस होगा, π/2 का फेज डिफरेंस होगा। अभी ये देखो ये करंट डिक्रीज होना चालू हो गया, करंट का तुम रिफ्लेक्शन लोगी, कुछ ये आने वाला है, कहीं पे ये था अब ये आने वाला है बट पोटेंशियल अब क्या है, मैक्सिमम। तो यही बेटा बताता है फेजर, अपन इसको फेजर से समझते हैं, दैट्स इट। तो करंट का रिफ्लेक्शन लेंगे, मतलब करंट का रिफ्लेक्शन लेंगे मतलब करंट का कंपोनेंट लोगे ना, साइन ओमेगा टी वाली चीज, अच्छा वो कॉस वाई एक्सिस में ये। और कॉस कुछ नहीं, जो अपन इस एक्सिस से मेजर कर रहे हैं कॉस होगा तो किस एक्सिस से मेजर करेंगे, आउट ऑफ फेज सिर्फ पाई के लिए होगा या किसी भी एंगल के लिए होगा? क्या पूछ रहे हो तुम लोग, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सर No, मतलब sir. जो बाद में No, जो sir, ये clear. मिनिमम हो रहा है वो वाला एक बार ही बता No, दीजिए। sir. अरे आउट ऑफ फेज का मतलब ही यही है कि दोनों चीजें एक साथ मेरी नहीं कर रही हैं, बस। हाँ। जब वो मैक्सिमम हो रहा है तब वो कुछ और वैल्यू दे रहा है, बस ये अंतर है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम और दोनों एक साथ मिनिमम नहीं हो रहे हैं। जब सेम फेज में होते तो क्या होता,
जब ये मैक्सिमम होता तो ये भी मैक्सिमम होता, ये मिनिमम होता तो ये भी मिनिमम होता, दैट्स इट। और कोई तो मतलब सर तब तो कोई ना लैग कर रहा है ना लीड कर रहा है, तब तो सेम ही होगा। सब कुछ सेम ही होगा, वो नॉर्मल आर सर्किट में रहता है। तो तुम्हें अब एक बार 2 मिनट सोच लो, टाइम लो और बताओ कि फेज डायग्राम और फेजर समझ में आया या नहीं। आ गया सर समझ में। है ना? यस सर आ गया। Yes, sir, आ गया। मैंने क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज मच सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट एसी एंड एवी एज अ रोटेटिंग फेजर्स। इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फेजर्स। और तुम्हें वाई एक्सिस में सिर्फ कंपोनेंट देखते चलना है, और तुम अगर इमेजिन करोगे, खाली रिफ्लेक्शन को इमेजिन करोगे, तो तुम देखोगे कि जो तुम वाई एक्सिस पे देख रहे थे वो क्या था, वो ऐसे ऐसे बढ़ना चालू हुआ, π/2 पे मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कम होना चालू हुआ, फिर डिक्रीज कहाँ होने गया? लग गया, हाँ, फिर नेगेटिव गया, नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज। तो ये इस पे ऐसे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, जीरो होगा, नेगेटिव में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इट विल कीप ऑन वेरिंग लाइक दिस। ठीक है, Yes, sir. बढ़िया Yes, से क्लियर है ये चीज सबको। सर जी सर। ठीक है ना? यस आगे सर। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे ना, मोस्टली थिंग्स विल क्लियर देन। अभी के लिए मैं बता सकता हूँ, बट वो चीज दिमाग में उतना नहीं घुसेगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं। सो वेयर द एंगल बिटवीन टू फेजर्स, दो फेजर्स के बीच का एंगल क्या बताता है, फेज डिफरेंस। विल रिप्रेजेंट फेज डिफरेंस। सर फेजर और फेज डिफरेंस एक ही चीज है ना? क्या? फेजर और फेज डिफरेंस। नहीं, फेजर इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, ये फेजर इसको बोलते हैं अपन। ये जो एक एरो है ना, इस एक एरो को अपन क्या बोलते हैं, फेजर। और दो फेजर के बीच के एंगल को बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से पढ़ना। अब तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं तुमको खाली ग्रास्प दे रहा था कि फेजर फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। आई होप चीजें अब तुम कनेक्ट करते चलोगे, धीरे धीरे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फेजर्स। सर्किट। एसी सर्किट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। कौन कौन भाग गया एक बार देखो जरा मैं क्लास से। 98 से 80 बच्चे हो गए। अच्छे कोई नहीं है, लोग भाग जाते हैं। सर 20 मतलब बच्चे। 4 गए थे हाईएस्ट, 104। हाँ, मिस भाई भाग गई, थोड़ी देर पहले। देखो मिस भाई भाग गई। मिश्वा हाँ, भाग। देखा। हाय दीक्षा। हेलो सर। चलो बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं अपन अब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें, सिंपल आर सर्किट। कौन सा सर्किट? आर सर्किट। सर्किट। अब आर सर्किट में तुम्हें क्या पढ़ना है, आर के रेजिस्टेंस। क्रॉस पोटेंशियल का वेरिएशन इम्प्रूव्स, और आर के अंदर करंट का वेरिएशन, कि रेजिस्टेंस के अंदर कैसे करंट वेरी कर रहा है, कैसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो मनोज अपन सिंपल सा पहले सर्किट बना लेते हैं। सिंपल सा सर्किट तो बनाना आता ही है। एक सिंपल सादा सा सर्किट लिया, उस सर्किट में अपन ने क्या लगाया, सोर्स। रेजिस्टर। और एक सोर्स लगाया। सोर्स कैसा लगाएंगे, एसी। ऑल्टरनेट। ऐसा ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इससे ऑल्टरनेटिंग सोर्स डिनोट करते हैं। कभी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख के आया 20, तो ये 20 क्या बता रहा है, तो एसी सोर्स है। 20 वोल्ट। आरएमएस। आरएमएस वैल्यू है ना। बीच में मत बोलो यार, कौन है बोल रहा है। नेटवर्क चेक करो अपना फिर। हाँ, बीच में मत बोलो भाई। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ ये पोटेंशियल अप्लाई किया। मान लो पोटेंशियल हम हमेशा, अच्छा पोटेंशियल को अपन बेस वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो पोटेंशियल को मैं हमेशा क्या ही मानूंगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। सर बेस वी मान के नॉट, चल रहे हैं, मतलब उसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं ना? हाँ उसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं। मतलब जैसे तुमने इसमें बताया ना कि अभी इसको अपन रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो बोलने वाला ये भी बोल सकता था कि पोटेंशियल लैग कर रहा है, बट हम पोटेंशियल लैग नहीं बोलेंगे, बिकॉज पोटेंशियल तो मेरा क्या है, 0 पे 0 है, तो उसको रेफरेंस मान लिया। तो यहाँ पर भी वही किया कि पोटेंशियल 0 पे 0 है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस। रेफरेंस। अब इसका ग्राफ भी बनाऊंगा मैं तुमको, वेव ग्राफ भी बनाऊंगा, वेव डायग्राम भी बनाऊंगा, और फेजर भी बनाऊंगा, और सिंपल मैथ्स भी बताऊंगा। तो तीनों ध्यान से समझते चलना। अब ये रेजिस्टेंस, अच्छा सबको पता है रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा सर्किट में, है ना। दिस आर वेरी बिग असम्पशन, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, है ना। यस। ध्यान से देखते चलेंगे, चलो ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे बांध लेते हैं।
तो एट एनी इंस्टेंट अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, एट एनी इंस्टेंट इफ आई एम अप्लाइंग ओम्स लॉ, मैं ओम्स लॉ हमेशा तो पूरे सर्किट के लिए पूरे टाइम के लिए नहीं लगा सकता, बट एट एनी इंस्टेंट लेट्स से ओम्स लॉ लगाया मैंने, तो मैं ओम्स लॉ बोलता है बिल्कुल बोलता है V इक्वल्स टू I R, और मेरा Yes. मोटिव क्या है यहाँ पे I की वैल्यू निकालना, वो तुम बहुत बार निकाल चुके हो, तो इस केस में बहुत सिंपल हो जाएगी, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी V बाय V बाय V बाय R V तुम्हें पता है कितना है किसी भी इंस्टेंट पे साइन ओमेगा, sin omega t हाँ तो ये क्या बोल दोगे I इक्वल्स टू I नॉट साइन sin omega t sin ओमेगा t। तो यहाँ से जो तुम्हारा I निकला, ये तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं और पोटेंशियल कैसे हैं, सेम सेम फेज में है, सेम फेज में। तो ये मैंने तुम्हें पिछली बार भी बहुत बार बना के दिखाया था ग्राफ, आज भी देख लो। तो मतलब ये ग्राफ में कैसा दिखता है, अरे यार गलत चीज रब कर दी, ग्रीन वाले से मैं करंट बना रहा हूँ है ना, तो ये दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो सेम फेज में होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे सर्किट में करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे कौन बढ़ रहा है, पोटेंशियल मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, पोटेंशियल कम करंट कम, दोनों जीरो साथ में जीरो, दोनों मैक्सिमम साथ में मैक्सिमम, दोनों जीरो साथ में जीरो। अब इसको किसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं जल्दी से, फेजर तो फेजर पे अब तुम थोड़ा थोड़ा आई थिंक थोड़ा सही बट कनेक्ट सो कोइंसाइड, हाँ कोइंसाइड कर देंगे है ना, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। मान लो मैं आई को ऐसे थोड़ा डार्क से बना देते हैं अपन, जैसे ये मान लो ये बता रहा है आई, तो आई कुछ ये है, या सेम कलर ही ले लेते हैं अपन, आई को ग्रीन से बता रहे हैं ना, तो आई क्या है, ये है, और वी क्या है, पिंक से बनाया, वी क्या है, पोटेंशियल, ये है, ये क्या बता रहा है वी, और ये क्या बता रहा है आई, किसी भी इंस्टेंट पे। अच्छा अब अगर ये रोटेट करेंगे तो ये कैसे रोटेट करेंगे, साथ में एंगल पे जब ये इधर आ जाएंगे दोनों, तो दोनों की वैल्यू एक साथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम एक साथ क्या होना चालू होगी, डिक्रीज एक साथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जीरो, दोनों साथ साथ चलेंगे, बस फेजर ये बताएगा, ठीक है। अच्छा ये अपन ने जो बनाया है दैट आई हैव ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट, तो एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, मैं अगर एक आइडियल बच्चे की तरह बनाऊंगा तो मैं इसको आइडियली कैसा बनाऊंगा, किसी भी इंस्टेंट पे करंट भी किसी एक फेज में होगा, और उसके साथ साथ पोटेंशियल की भी कुछ एक वैल्यू होगी। ये तो किस लिए हो गया, एट टाइम होगी जीरो, ये हो गया एट टाइम ओमेगा, एट टाइम टी बोल दो, या एट टाइम या एट फेज ओमेगा टी बोल दो, ठीक है ऐसा, ठीक है क्लियर है बात सबको। और ये चीज क्या बता रही है, ये एंगल फाइव ओमेगा टी फाइव, हाँ ठीक है। ओमेगा टी। अब और चीजें सर अगर एट टाइम ओमेगा टी बोलेंगे तो गलत हो क्या, जाएगा। ऑब्वियसली एट अगर टाइम सर हम ओमेगा टी गलत हो जाएगा ना बेटा अभिनंदन, टाइम क्या ओमेगा टी तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना, स्पीड इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो, हाँ तो टाइम नहीं है वो, एंगुलर Yes, डिस्प्लेसमेंट है। मैत्री क्लियर, ओके सर। हाँ आइडियल बच्चा। चलो अब दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे अपन, कौन सा वाला सर्किट, इंडक्टिव कैपेसिटिव, हाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, जो तुम फेज का Yes, डिफरेंस इसमें इतना उसमें इतना, दैट इज समथिंग जो जैसा हम कुछ बोल रहे हैं कि अपन ये चीज याद नहीं करी हुई है, ये चीज मैथमेटिक बताती है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। विकेट गिरने लगे धीरे धीरे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अपन क्या बनाएंगे, एक सिंपल सा वही सर्किट ले लेंगे और सर्किट में क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस। देखो आदमी चिल्ला कह रहा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टर, इंडक्टर लगाएंगे, बहुत इंडक्टर लगाएंगे भाई, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टर ही तो लगाएंगे, मैं भी थक गया यार आज तो, इंडक्टर ओके सर। ठीक है। V इसकी वैल्यू कितनी, मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, ठीक है। एल। अब तुम्हें पढ़ाने वाले ने चिल्ला चिल्ला के बताया होगा कि जैसे जैसे ये वेरी करेगा एल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, और इसकी भी वैल्यू तुमने पढ़ी होगी, याद करने का कोशिश करो, समवन शुड हैव माइनस एल डी आई बाई होता है माइनस एल एल डी आई बाई डी टी,
सर माइनस एल डी आई बाई डी टी। हाँ, मतलब ये अगर इधर फ्लो कराना चाहेगा तो ये करंट अपोज करेगा। अपोज करेगा, इधर फ्लो कराना चाहेगा। ये अगर करंट इधर खींचना चाहेगा तो ये भी इधर करंट अपोज अपोज सर करेगा। वैसे वो अपोज तो करना चाह रहा है, मतलब जो बेटा इंडक्टर होता है। इंडक्टर का मतलब ही जब एक्सप्लेन किया होगा, ईएमआई किसी ने भी पढ़ाया होगा, तो ही और शी मस्ट हैव टोल्ड यू कि इंडक्टर में जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा लॉजिक ही यही है कि वो अपने कॉज को क्या करेगा, रेजिस्ट। तो अगर करंट बढ़ेगा तो वो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो वो उसको बढ़ाएगा। और ये वो अभी इंडक्टर है तो उसके पास एक ही चॉइस है कि उसके पास करंट इधर से आ रहा होगा, वो अपना करंट देगा। अगर उसके पास आता हो करंट बढ़ रहा है तो अपना देगा। अगर उसके पास से मतलब उसके पास से करंट जाएगा तो वो उसको उल्टा फ्लो करा के अपनी तरफ और लेगा। तो जस्ट अपोज करेगा ऑल इन ऑल। ठीक है, अब इस केस में तुम अगर केवीएल लगा लो चाहे कुछ कर लो। सो लेट्स से यू आर अप्लाइंग द केवीएल, तो तुम्हें पता है वी केवीएल लगा लो, कुछ भी लगा लो, माइनस एल आई बाई एल डी आई बाई डी टी क्या लिखोगे? v माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या लिखोगे? जीरो। केवीएल आता है जीरो लगाना। जीरो। देखो इधर Yes, मान लो किसी इंस्टेंट पे, लेट्स से एट एनी इंस्टेंट इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो अभी इसका पॉजिटिव इधर है तो इसका पॉजिटिव भी उधर आएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे नहीं Yes, sir. करेंगे? सर जीरो कैसे आया? अरे बेटा केवीएल क्या बोलता है कि तुम सर्किट में चलोगे, तुम यहां से चले, इसने तुम्हें v का पोटेंशियल गेन दिया माइनस से नेगेटिव, इधर आए माइनस से नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसने तुम्हें क्या दिया, लॉस। सर तो माइनस पॉजिटिव से निकल अपोज करेगा। अच्छा, क्या करेगा? तो दोनों एक सर दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना ये। देंगे ना? कैसे कैंसिल आउट कर देगा? हाँ कैंसिल आउट, दोनों अपोज कर रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ सर बिल्कुल oppose कर देगा। कैंसिल आउट करेगा तभी तो जीरो होगा। बता दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा है इसको, पहले तो ऐसे लिखो, गड़बड़ लिख दिया था मैंने। अब समझो मेरी बात, केवीएल पढ़ा है तुमने? हाँ सर। आपने तो पढ़ाया था। एट एनी इंस्टेंट तुम्हें बोला कि इसका पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव इधर है, स्विच कर रहे हैं, दैट वी अग्री। बट एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट में मान लिया कि इसका पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव क्या है, इधर है। सो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट कैन आई से दैट, क्या मैं बोल सकता हूं अगर इसका पॉजिटिव इधर है तो इसका भी पॉजिटिव किधर होगा, इंडक्टर का उसी साइड होगा। तो दोनों को क्या करना चाहेंगे, अपोज। अब जब मैंने केवीएल लगाया तो मान लो ये पोटेंशियल कितना दे रहा है, इस पॉइंट पे छोटा ई दे रहा है, कितना दे रहा है, छोटा ये। तो मैं इधर से इधर चला, क्योंकि मैंने लूप ऐसा मान लिया है, तो मैं इधर से इधर चला तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूँ, मुझे गेन मिलेगा या लॉस? लॉस। सर लॉस मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। इन्होंने मेरे से पढ़ा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो बैटरी में लॉस मिलता है। सर सर गेन मिलेगा, सर गेन मिलेगा। गेन मिलेगा, क्या कर रहे हो यार, गेन मिलेगा ना, तो वही प्लस वी लिख दिया। फिर अब इसमें तुम प्लस से माइनस जा रहे हो, लॉस मिलेगा या गेन? लॉस मिलेगा। तो माइनस लिखोगे, कितना लॉस मिला, माइनस ई। मैंने लिखा माइनस ई। ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल डी आई बाई डी। इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे अपन ने मेन इतनी मेहनत क्यों करी थी, क्या निकालना, व्हाट इज आवर मोटिव, करंट निकालना करंट का वेरिएशन कैसा है, दैट इज आवर ओनली मोटिव। तो अभी करंट का वेरिएशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है? सर वहां पे करंट डायरेक्टली आ गया था, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, v बाय एल डी टी माइनस आई डी आई, क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इंटीग्रेट। मान लो पूरी साइकिल में तुमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इट, सो v बाय एल इंटीग्रेशन डी टी इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, माइनस डी आई इंटीग्रेशन DI से आई। हाँ अब ये तुमने जीरो मान से लिया I इंटीग्रेट तक। किया जीरो से किसी टाइम के लिए टी, पूरी साइकिल के लिए नहीं कर रहे हैं अपन, किसी टाइम के लिए टी कर रहे हैं। क्यों अर्शी? बिकॉज अपने को करंट निकालना है किसी एक टाइम टी पे, एट एनी जनरल टाइम टी। तो एट एनी जनरल टाइम टी मान लो करंट कितना है, आई नॉट नहीं आई। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तुम्हें पता है एल तो कांस्टेंट है, वी की वैल्यू कितनी होगी किसी भी इंस्टेंट पे, Vm sin omega t। वी नॉट भी बाहर कर देता हूँ, साइन ओमेगा टी। sin omega t yes। dt साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ स्तुति। माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन Minus cos omega t। सो ऑल इन ऑल तुम्हें पता है वी नॉट बाय एल ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी
लिमिट जाएगी 0 से t, मैंने माइनस दोनों साइड के कैंसिल आउट कर दी और ये आ गया करंट I। तो एट एनी इंस्टेंट I तुम्हें करंट मिल गया है सर्किट में, कितना मिल गया है? I I इक्वल टू V नॉट बाय L ओमेगा यस सर। cos ओमेगा t। मिला है नहीं मिला? अब यस सर। क्योंकि वाई, बिकॉज मनीष मेरे को जो पोटेंशियल मैंने लेके चला था वो पोटेंशियल मैंने किसका फंक्शन लेके चला था? साइन का। साइन का। साइन तो का। मैं समहाउ ट्राई करूंगा कि करंट भी मुझे किस में मिले? साइन के साइन के टर्म से। साइन में। तो मैं उसके करने के लिए क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। पाई बाय 2 ऐड कर दोगे। V नॉट L ओमेगा, क्या लिखूंगा मैं इसको? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 प्लस sin omega t। ओमेगा टी। माइनस होगा सर। माइनस ओमेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। कुछ एक गड़बड़ किया अपन ने, चलो देखते हैं। एक माइनस साइन गया है। सर v नॉट माइनस है ना सर इंटीग्रेशन में। रुक जाओ एक मिनट। ये सर लास्ट सेकंड माइनस स्टेप। cos ओमेगा टी। लगाया अरे इधर भी एक माइनस था, मैंने कैंसिल सर किया है। हमने cos यस सर। सर एक माइनस बच जाएगा ना सर? सर माइनस कॉस होगा ना। रुक जाओ रुक जाओ माइनस कॉस ओमेगा ये टी भी इंटीग्रेशन 0 से t तक। साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी 0 से t। अरे मैंने ये माइनस कैंसिल कर दिया है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस आएगा ना, मैंने ये माइनस और ये माइनस क्या कर दिए हैं? कैंसिल आउट कर दिए। ओके, तो माइनस को लेके कंफ्यूज मत हो, इसको अपन देखते हैं। मैं देखता हूँ एक मिनट स्टेप। सो ऑल इन ऑल तुम पहले इधर ध्यान दो, V नॉट बाय L ओमेगा, और ये कितना आ रहा है? साइन पाई बाय माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय। पाई बाय 2। तो यहाँ पे तुम्हारा करंट क्या कर रहा है? सर पाई ओमेगा बाय t 2 को से लैग कर रहा है। लैग कर रहा है। ठीक है, पाई बाय 2 से क्या कर रहा है? लैग। लैग। करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। 2। क्या गलती करी है एक्चुअली? आई थिंक यही गलती हुई है इधर। यहाँ पे एक बार माइनस ही लेना होता है, 2 बार नहीं लेना यस होता है। सर, तो इसको एक नेगेटिव बार ही में लो। आती है फिर। किसकी वैल्यू? नहीं यही किया है, यहाँ पे एक माइनस अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया था, यस सर। उसको मतलब sin पाई बाय 2 प्लस 90 लेंगे। sin प्लस तो ले ही नहीं पाई बाय सकते। 2 माइनस ओमेगा टी। जाए प्लस नहीं sin लेंगे पाई बेटा। बाय 2 माइनस ओमेगा टी। करंट पाई लैग बाय करता 2 है माइनस ओमेगा टी इंडक्टिव होगा। सर्किट में। करंट लैग करता है, क्या करता है? लैग। करंट लैग करता है। हो सकता है। करंट लैग करता है। तो तुम कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे बस ये अपन माइनस एक बार ही लेते हैं। मैंने 2 बार माइनस ले लिया था, बिकॉज यहाँ पे अगर ये पहले ही मान लिया है कि ये ऑपोजिट साइन दे रहा है, तो दैट मीन्स कि हम माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर से एक माइनस लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल के इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैंने बस ये मिस्टेक कर दी थी। तो ऑल इन ऑल या तो यहाँ मत बोलो। माइनस अगर वहां पे ले अरे अगर वहाँ कैलकुलेशन पे सही है, minus अभी ले- सही है। सर तो फिर सेकंड स्टेप में भी तो सर- v इक्वल टू माइनस आना चाहिए ना L di by dt। हाँ तो ये देखो ना, ये माइनस आया इधर। वहाँ पे माइनस लेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन में तो नेगेटिव कॉस आएगा ना सर? हाँ तो ये नेगेटिव कॉस लगाया ना मैंने, ये देखो ये नेगेटिव लगाया इधर, ये नेगेटिव लगाया है, कॉस नेगेटिव लगाया है। फिर कॉस को तुम क्या लिख सकते हो? ये स्टेप भी एक इधर देख लो। सर माइनस कॉस को तुम क्या लिख सकते हो? एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो कॉस को क्या लिख सकते हो पाई तुम? माइनस ओमेगा। साइन पाई बाय 2 माइनस माइनस ओमेगा टी। फिर माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस 90 माइनस क्या हो गया? साइन ओमेगा ये- टी माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 भी समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे Yes, मेरा माइनस कुछ नहीं बचा। अभी क्लियर है? सर जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपने Yes, बताया sir. कि v हम सिर्फ एक ही बार माइनस लेंगे, तो v माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो सर v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आएगा ना। तो आपने सेकंड स्टेप नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे ना, मैंने हटा दिया, वो मेरे से मिस्टेक हो गया था तो मैंने हटा दिया कि यहाँ नहीं लेंगे, बिकॉज एक ही माइनस कंसिडर करेंगे, वो अपन ने कर लिया है कंसिडर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस बोल के। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो फिर सर v की वैल्यू तो नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी आनी चाहिए ना। कैसे आनी चाहिए बच्चा? देखना v माइनस एल डी आई बाई डी टी तूने लिखा, तो v इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होगा या नहीं? माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। ठीक है हाँ। ठीक है, सो ऑल इन ऑल यहाँ से तुम्हें क्या पता चला? जो भी तुम्हारा करंट आ रहा है किसी भी टाइम पे क्या कर रहा है? पोटेंशियल से कितने से लैग कर रहा है? फेज से। पाई बाय 2।
by पाई 2 बाई से। 2 से लैग कर रहा है। अच्छा, याद रखने का तरीका है, जैसे मैं याद रखता हूँ, कई बार हो सकता है तुम्हें प्रूविंग करने में जो मैंने गलती करी वही हो, तो याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें याद रखना कि इंडक्टिव सर्किट एल से होता है, तो एल से मतलब करंट क्या करता है, लैग। करता है। एल से लैग ही याद रखना, लीड मत याद रखना। करंट क्या करता है, लैग। और कैपेसिटिव में सी आता है तो उसमें करंट लीड करता है, वो भी अभी कर लेंगे, फिर जाना। सो करंट Yes, इसमें sir. लैग करता है। अब दोनों एक बार इसका ये वाला ग्राफ और फेजर समझ लो। तो ये वाला ग्राफ क्या बोलेगा इसका, लुक हियर एवरीवन, ये वाला डायग्राम क्या बोलेगा इसका, ये वाला ग्रीन से अपन करंट बना रहे थे ना, तो करंट इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, सर पाई बाई लैग 2 कर रहा है। करंट लैग कर रहा है, मतलब करंट पहले मैक्सिमम होगा या बाद में, बाद में सर बाद में लैग maximum कर रहा है एग्जैक्टली पाई बाई 2 पाई बाय 2 से। अच्छा, जीरो वैल्यू पुट करके देखो, जब पोटेंशियल जीरो है, यानी v जीरो पे कितना है, टाइम जीरो पे v कितना है अर्शी, टाइम जीरो पे v कितना है, जीरो। टाइम जीरो पे जीरो ये कितना है, पाई बाई 2 नेगेटिव का, ध्यान से देखो क्या माइनस है, पाई बाई 2। माइनस आई एम। तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, तो मतलब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, नीचे से बनाऊंगा, नेगेटिव मतलब मतलब ये कुछ कैसे बनना चाहिए एग्जैक्टली फिर तो सर ये कॉस में हो जाएगा ना। उल्टा कॉज, हाँ ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक है, यस सर। आया समझ में। तो अभी ये इतने पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, देखो यस लैग कर रहा है। देखो डायग्राम से देख के भी समझ में आएगा, जब टाइम जीरो है तब करंट कितना है, नेगेटिव है। फिर जब ये मैक्सिमम हुआ है तो करंट कितना हो गया है, पाई जीरो। पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 पे वी नॉट होगा, ये पाई बाई 2 पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी जब ये मैक्सिमम हो रहा है तब करंट कितना हो रहा है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो रहा है तब पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, मिनिमम मतलब जीरो। ये overlap करेंगे एक दोनों एक दूसरे, तो फिर ये ऐसे ये ओवरलैप, और फिर जब ये जीरो तब ये मैक्सिमम, ऐसा ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसका फेज समझो। अच्छा एक चीज और यहाँ से ध्यान समझ लो, या चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले इसका फेजर समझ लो, 2 मिनट ही लगेगा फेजर समझने में। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस सर। यस सर। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें फेजर समझो जल्दी से। फेजर तो तुम्हें मस्त समझ में आएगा। सर परपेंडिकुलर। बिल्कुल परपेंडिकुलर। या पिंक और ग्रीन ही चल रहा है ना, कॉम्बिनेशन वही रखते हैं। यस सर। 68 कम होते जा रहे हैं बच्चे, कैपेसिटिव लग नहीं रहा है मुझे पढ़ पाओगे ज्यादा बच्चे। पढ़ा दूं आज ही, कैपेसिटिव तो खत्म हो जाएगा यार, ऊपर जा रहा है। करा दो प्लीज। 63 है यस कल खत्म ही कर देते हैं। कैपेसिटिव अभी करके करा दो। जाना है, फिर एक रहे टेंशन हटेगी। सर खत्म ही कर दो सर। अब सर स्टार्ट हुआ तो कैपेसिटर भी खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म तो नहीं होंगे अभी। 2 2 4 2 6 3 और एक 4 और बचे हैं, खत्म तो नहीं कर पाओगे आज इसको सर बस। अगली क्लास में फिर करना। हाँ अगली क्लास में होगा, बट कैपेसिटर अभी कर दूंगा। देखो देखो चलो ये समझो। अब ये देखो, ये मैंने 90 का फेज बनाया है, क्या बनाया है, 90 का। तुम्हें अब समझ में आएगा। जैसे पिंक वाला ग्रीन वाला क्या बता रहा है, करंट। करंट। ग्रीन वाला करंट बता था, गड़बड़ हो गई। वोल्टेज बता रहा था। ग्रीन वाला करंट बता रहा था, सो रही है ना तू। सर करंट बता रहा था। करंट, हाँ ग्रीन वाला करंट था। ग्रीन करंट है। ग्रीन करंट है और लैग कर रहा है पाई बाई 2 से, है ना। यस और पोटेंशियल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। पुट कर रहा डिफरेंस है, तो टाइम जीरो पे मान के चलूंगा। मेरा पोटेंशियल कितना है टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। सर जीरो है। जीरो है। देखो अब समझ में आएगा तुमको। अब मैं फिर से नहीं बना रहा, समझ जाना है, जीरो है, ठीक है। तो देखो तुम्हें दिख गया, ये करंट कितना है ग्रीन वाला, मैक्सिमम है या नहीं है, मैक्सिमम नेगेटिव में, यस दैट इज आई नो। यस सर। पोटेंशियल कितना है,
जीरो। फिर धीरे 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 जब टाइम चला, इशिका सो गई क्या, तो ये वेरी हुआ। फिर धीरे 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 जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो ये फिर जीरो हो गया। जीरो। जीरो। ये कितना हो गया मैक्सिमम वी नॉट। समझ में आई कहानी क्या है फेजर की? अब तो एट एनी इंस्टेंट करंट कौन लीड कर रहा है इसमें, पोटेंशियल या करंट? करंट। करंट। करंट बोलेंगे सर हम, इतना पढ़ाई बेकार है। करंट लीड कर रहा है। सर करंट तो लैग पोटेंशियल लीड कर रहा था, पोटेंशियल लीड कर रहा है। पोटेंशियल लीड कर रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं है? किसी एक जनरल टाइम पे बना के छोड़ देता हूँ इसको। ये किसी एक जनरल टाइम पे देख लो, तो किसी एक जनरल टाइम पे ये कितना है, ओमेगा टी। ये कितना है, ओमेगा टी माइनस, ठीक है, ये है ना 90। ये फाई कितना है, और एग्जैक्टली लिख दो, पाई बाय 2। क्लियर है बात? अच्छा अब एक चीज और देख लो इधर जाते जाते, मतलब जाते जाते तो नहीं, बट वो चीज इधर समझो, जरूरी है। अब देखो बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस तुम्हारी बोलती है, जो यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है उसमें तुमको पढ़ा है। ये लेफ्ट हैंड तुम्हें क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड में तुम्हारे पास क्या है, करंट। करंट, क्योंकि साइन की तो कुछ वैल्यू यूनिट नहीं होती, तो ये भी क्या बताना चाहिए, करंट। करंट। अब ये करंट बताना चाहिए, ऊपर पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, एल ओमेगा की, पोटेंशियल के बराबर। ओम। तो यहां से लॉजिक बोलता है कि एल ओम शुड बी रजिस्टर। हाँ रेजिस्टेंस या कुछ रेजिस्टेंस का टर्म, बट ये सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स। क्योंकि मनोज जितनी तेज घुमाएगा ये उतना ही घूमेगा। तेज घूमेगा। ज्यादा होगा, तेज नहीं घूमेगा। ओमेगा ज्यादा होगा तो मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा देगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये कितना हो गया, एल ओमेगा। तो क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको एक नाम दिया रेजिस्टेंस, तो एन से मिलता हुआ बोला रिएक्टेंस, इंडक्टिव की वजह से हो रहा था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक ऐसी चीज जो रेजिस्टेंस के सिमिलर है, सर्किट में करंट को अपोज कर रही है, उसकी वैल्यू मैथमेटिकली एल ओमेगा के बराबर है। मैं चैट्स बंद कर दूंगा, तुम लोग चुप नहीं हुए तो अभी, हो गए सर। ठीक है? अब इधर आओ, Yes, लास्ट चीज कर लो, बस ये सोते सोते कर लो फिर चले आना। ये कर लोगे, सिंपल है। ये क्या बोलता है, सिंपल कैसा सर्किट, कैपेसिटेंस। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैसे बनेगा मनोज सर्किट डायग्राम? सर इसमें कैपेसिटर लगेगा ना? और एसी सोर्स और एक एसी सोर्स। एसी सोर्स। सर जो कैपेसिटर होता है वो मतलब उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, और करंट को इंक्रीज इंडक्टर करता भी है। एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इंडक्टर बस किस फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बेहतरीन आंचल। और कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन वी क्या दिया गया है तुम्हें यहाँ पे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। कैपेसिटेंस इसका कितना, सी। अब एट एनी इंस्टेंट, फिर से वही कहानी, एट एनी इंस्टेंट क्या मान के चलोगे तुम, देखो अब चुप हो जाते हो बिल्कुल। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी, क्या बोलोगे, एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी। अब आगे बोलो ना, एट एनी टाइम टी क्या होगा। मान लो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अभी ये प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तुम बोल सकते हो एट एनी इंस्टेंट, तुम बोल सकते हो v क्या होता है, q बाय सी। जी बोल रहे भाई लोग। और v क्या है तुम्हारा असल में, v नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, आई। आई सर। आई कैसे आएगा, दिमाग लगाओ।
सर सी को उधर ले जाके सर I Q को differentiate करके टाइम के बहुत बढ़िया, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो Q को ऐसे लिख देंगे अपन, क्या? V नॉट V नॉट V not sin omega t. ओमेगा टी। ओमेगा टी करो इसको डिफरेंशिएट, dq बाय dt. dt अब देखो C कांस्टेंट है या नहीं, पहले ये बताओ सोच के। बिल्कुल है। Yes sir. constant. Yes, sir. V नॉट ओमेगा cos ओमेगा बस टी बस ओमेगा लड़ो नहीं, ठीक है चलेगा। ओमेगा भी तो Yes, sir. यस सर यस सर दौड़ेगा ये क्या है I, ये क्या हो गया? बोलना पड़ेगा तुमको। V not C omega ही होगा वो तो। V नॉट बाय 1 माइनस ओमेगा C cos ओमेगा T. लास्ट में क्या किया? ओमेगा C किसमें को बच्चा? XC लिख देंगे ना सर। हाँ 1 अपॉन ओमेगा C को लिखेंगे, ये वाला सर जहाँ कुछ से नहीं किया, इंटीग्रेट किया ओमेगा था C को दोबारा बस नीचे बताना ले जाके 1 अपॉन ओमेगा C लिखा। अभिनंदन रुक जा भाई, मेरे को मिलते हैं ना पैसे, देखो मिलते हैं पढ़ाने के। किसको क्या लिखेंगे अपन? 1 अपॉन ओमेगा C। अरे यार 2 को तुम ये नहीं लिख सकते हो 1/1/2। बस वही क्या, क्लियर है नामिका? अब यहाँ से Yes, अगेन sir. तुम्हारा दिमाग तुमको बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि लेफ्ट हैंड पे तुम्हारे पास क्या है, तो राइट हैंड में क्या होना चाहिए? करेक्ट। करंट। तो इस पूरी की यूनिट अर्शी क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस ओम। 1 अपॉन ओमेगा C को अपन क्या बोलते हैं? किसी ने सही याद दिलाया, IC. XC। XC. क्या बोलेंगे? इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने बोला इंडक्टिव तो सब बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखो इधर एक चीज ध्यान से, इसको अगर सही से लिखना है अपने को तो हम ये लिखेंगे I इक्वल्स टू, इसको बोल दो I नॉट, और cos को साइन में लिखने के लिए साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई। सर ये वाला Yes, sir. एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू V नॉट बाय XC cos ओमेगा टी हो जाएगा ना? मैं समझा नहीं। कौन सा? तो मतलब कि पाई बाय 2, I- साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस का cos थीटा, है ना? क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, Yes, sir. साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस का cos थीटा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है? व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम हियर, करंट क्या कर रहा है यहाँ पे? लीड लीड कर रहा है लीड कर रहा है। लीडिंग बाय पाई बाय टू पाई बाय 2 से, एग्जैक्टली पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। और ऐसे याद रखना, C से कैपेसिटर, C से करंट लीड करेगा, ठीक है। Yes, यस sir. सर अब इसके फिर वैसे ही आती है। डायग्राम समझ लो, फेज डायग्राम्स। बिंगो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अरे यार देखो इधर, यहाँ पे करंट क्या करेगा? गुंजन चली गई, गुनगुन। लीड करंट लीड थोड़ी ना करेगा सर करंट लीड करेगा लैग करेगा पाई बाय 2। लीड करेगा। अरे लीड करेगा यार, मेरे को मत Guys, कंफ्यूज करो lead प्लीज। करेगा। लीड current करेगा lead सर। लीड करेगा C to C। मैंने बोल दिया लीड करेगा। करेगा मतलब अच्छा, करेगा, हाँ, नो current। बहस। बुक में देख लेना एक बार, लीड ही करेगा वैसे, ठीक है। Yes, sir. पाई बाय 2 से लीड कर रहा है ना? यस सर हाँ अरे सर लीड ऐसे कर रहा है जिसको भरोसा नहीं है। अभी तो प्रूव किया सर। ये टाइम 0 पे कितना हो रहा है? पाई बाय 2। देखो मैं P नॉट। टाइम 0 पे कह रहा हूँ कि पाई बाय 2 हो रहा है बेटा। 0 पे सर ओमेगा करंट तो सर पाई बाय 2 0 ही होगा ना? ये एरो लगाया है मैंने, एरो, ये 0 पे कितना हो रहा है? अच्छा 0 ही हो रहा है वो तो। जीरो और ये 0 पे कितना हो रहा है? पाई बाय टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 I नहीं नॉट। नॉट हो रहा है, करंट की बात कर रहा हूँ मैं। साइन 91 पाई बाय I नॉट हो रहा है, तो वही चीज अब होगी। ये जब 0 है तो ये कितना होगा? मैक्सिमम। ये 0 है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वो 0, ये 0 ये मैक्सिमम, और फिर ये 0 ये Maximum. मिनिमम आई बात समझ में? देखो चल दोनों साथ में रहे हैं, बट ये क्या है? फेस से आगे है, ये फेस से पीछे है। मैं बना कैसे पाऊंगा यार इसको? मान लो ये ऐसा फेस से,
है ना, ये से 5 फेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, फेजर कैसे बनेगा इसका, सर जो करंट होगा वो लीड करेगा पाई बाय 2 से। करंट लीड करेगा पाई बाय 2 लीड करेगा, वोल्टेज लैग। करंट को लीड करा दो भाई। करंट किससे बनाते हैं अपन, ग्रीन से। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन करंट को लीड कराओ पहले। पोटेंशियल क्या करेगा, लैग करेगा। पोटेंशियल को 0 ही रेफरेंस लेने दो, है ना। करंट के बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। यस देखो इधर, बस ये देख लो अच्छे से, फिर चले जाना। ये देखो इधर, जब पोटेंशियल 0 है तब करंट कितना है, मैक्सिमम है। धीरे 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 जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तब करंट क्या हो गया, मिनिमम 0। 0। धीरे 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 करके जब करंट 0, पोटेंशियल 0 हो गया तब करंट क्या हो गया, माइनस में नेगेटिव मैक्सिमम। में। फिर धीरे 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 ऐसे ही ये घूमते रहेंगे। ठीक है, बस फेजर ये बताता है। अभी समझ में आई। तो मैं किसी Yes, sir. इंस्टेंट टाइम टी पे अगर डिफाइन करूंगा, तो इसका फेज कितना होगा, ओमेगा टी। टी और किसी भी इंस्टेंट पे इसका फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5 वेयर 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2। प्लस। ठीक है, इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्लास से अपन चालू क्या करेंगे, एलसीआर तो वैसे फेजर बनाने का यूज क्या है? फेजर बनाने का बस ये यूज है कि तुम्हें अब चीजें तुरंत समझ में आ रही है। समझने के तरीके हैं यार, ऐसे समझ अरे- लो, वैसे समझ लो। सर इसे कंटिन्यू रात में ही करना आप, एसी को। ठीक है, अभी हाँ, क्या रहता है, सर। देख मैं बताऊं, सर, इसको बताओ सर बनाने आगे। के ये तरीके हैं कि इस ग्राफ में अभी तक तो तुम पाई बाय 2 बहुत अच्छे से दिखा दे रहे हो, बट अगर कोई जनरल फेज आएगा 4 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तब कैसे दिखाओगे, है ना। तब इसमें नहीं दिखा सकते, बट फेजर में इजिली दिखा सकते हैं उसको। यस ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर एलसी ऑसिलेशंस भी पढ़ा दो शॉर्ट में। है, क्या बता दो, एलसी ऑसिलेशंस एसी ऑसिलेशंस। बेटा ये एसी ऑसिलेशंस ही तो, एलसी एलसी सर एलसी ऑसिलेशन नहीं वो नेक्स्ट क्लास में करना, एलसी, आरसी, आर